प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। मैं सोहन डलुकिया स्टडी विद स्टूडेंट्स के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हम जनरल साइंस पढ़ रहे थे जिसमें भौतिक विज्ञान का अध्ययन कर रहे थे। हम पिछली क्लास में हमने फोर्स बल के बारे में अध्ययन किया था। बल की परिभाषा, उत्पत्ति और न्यूटन के गति के नियमों को हमने समझ लिया था। आज हम शुरू कर रहे हैं बल के प्रकार। बल के प्रकार में सबसे पहले हम गुरुत्वाकर्षण बल को समझेंगे। आज का हमारा टॉपिक क्या होगा? बल के प्रकार, टाइप ऑफ फोर्स, बल के प्रकार। बल के प्रकार में सबसे पहला हम अध्ययन करेंगे आज गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में। गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स। लिख लेते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल। आज का हमारा टॉपिक यही रहेगा, गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल को हम विस्तार से पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? सबसे पहले यदि हम गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में बात करें तो किस पे बात करेंगे? परिभाषा के बारे में, कि गुरुत्वाकर्षण बल की परिभाषा क्या होती है, गुरुत्वाकर्षण बल आखिर होता क्या है। तो गुरुत्वाकर्षण बल को यदि हम समझने का प्रयास करें तो पूरे ब्रह्मांड में किन्हीं दो पिंडों के बीच में लगने वाले आकर्षण बल को ही हम क्या कहेंगे? गुरुत्वाकर्षण बल। दो पिंड हैं, उनके बीच में जो आकर्षण बल लगता है उसी को हम कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। पृथ्वी और किसी वस्तु के बीच लगने वाले आकर्षण बल को भी हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। दो पिंडों के बीच में, पूरे होल यूनिवर्स, पूरे ब्रह्मांड में किन्हीं भी दो पिंडों के बीच में जो आकर्षण बल लग रहा है उसको हम क्या कहेंगे? गुरुत्वाकर्षण बल। हम परिभाषा को लिखते हैं, ब्रह्मांड में किन्हीं दो पिंडों के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण। ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। ब्रह्मांड में कोई भी दो पिंड है, उनके बीच में जो भी आकर्षण बल लग रहा है उसको हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। परिभाषा याद रखें, बहुत ही सिंपल है। यदि हम बात करें समझने का तो माना एक पिंड P1 है और एक दूसरा पिंड P2 है। तो इन पिंडों के बीच में जो भी आकर्षण बल लग रहा है इसी को हम क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल। इस आकर्षण बल को, यहाँ क्या लग रहा है? आकर्षण बल। और इसी आकर्षण बल को हम क्या कहेंगे? गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है आपको समझ आ गया होगा। गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में भी एक वैज्ञानिक, न्यूटन बल के बारे में हमने बात की थी कि बल का जहां भी उल्लेख होता है वहां एक वैज्ञानिक आते हैं, न्यूटन। तो न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में भी एक अपना नियम दिया था। गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में न्यूटन का नियम क्या था उसको हम लिखेंगे। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण बल का नियम। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण बल के लिए एक नियम दिया था, उसको हम कहते हैं न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण बल का नियम। क्या था वह नियम? तो इसको हम समझने का यदि प्रयास करें उससे पहले यदि हम देखें कि एक पिंड है कोई, ये माना कोई पिंड है और एक दूसरा पिंड और है। तो यदि पहले पिंड का द्रव्यमान m1 kg है, m1 किलोग्राम है पहले पिंड का द्रव्यमान, और यदि दूसरे पिंड का द्रव्यमान हम माने m2 किलोग्राम है, kg है, और उनके बीच की दूरी, उन पिंडों के बीच की दूरी हम मान लेते हैं r है।
r क्या है, उनके बीच की दूरी है, और m1 और m2 क्या है, उन पिंडों का द्रव्यमान है। तो न्यूटन ने जो गुरुत्वाकर्षण बल के लिए नियम दिया था, उन्होंने यही कहा था कि गुरुत्वाकर्षण बल का नियम है, इसमें क्या है कि उन दो गुरुत्वाकर्षण बल है ये उन दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती है। गुरुत्वाकर्षण बल को हम लिखते हैं F से लिखते हैं, F यदि गुरुत्वाकर्षण बल है तो ये दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती, अर्थात गुरुत्वाकर्षण बल ये समानुपाती होगा दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के। m1.m2 या m1 गुणा m2 लिख सकते हैं, ये दोनों पिंडों के द्रव्यमान है, उनका गुणनफल है, गुरुत्वाकर्षण बल उनके समानुपाती होता है। न्यूटन ने ये बात बताई थी, और इसके साथ साथ कहा था कि इसके साथ गुरुत्वाकर्षण बल है ये उनके बीच की जो दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो व्युत्क्रमानुपाती के कारण जो बीच की दूरी है वह नीचे आ जाएगी, और वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। हम न्यूटन का तो ये गुरुत्वाकर्षण बल का नियम है, इसको यदि लिखित रूप में लिखने का प्रयास करें तो न्यूटन ने कहा था कि गुरुत्वाकर्षण बल उन दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती। गुणनफल है जो द्रव्यमानों का, उसके तो क्या है, समानुपाती, तथा मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। होता है। तो भाई साहब न्यूटन ने कहा था कि जो गुरुत्वाकर्षण बल है वह दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती है, और उनके बीच की दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। तो हम समझ सकते हैं कि F समानुपाती m1.m2 और F समानुपाती 1/r², या हम कह सकते हैं कि दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। व्युत्क्रमानुपाती के कारण जो ये r है ये नीचे आ गया है, और समानुपाती में एक लाइन में रहते हैं। तो अब यदि हम इनको मर्ज कर दें, यदि एक साथ जोड़ दें तो क्या होगा, आप यहाँ देखें, अपन को क्या मिला था, एक तो मिला था F समानुपाती m1.m2, ठीक है, इसको हम समीकरण 1 कहते हैं। एक हमें मिला था F समानुपाती 1/r², इसको हम समीकरण 2 कहते हैं। यदि हम इनको मर्ज कर दें, एक साथ जोड़ दें, तो हमारा क्या समीकरण बन जाएगा इन दोनों से, F समानुपाती m1m2/r² हो जाएगा। F समानुपाती 1/r² और m समानुपाती m1m2, तो इसको हमने मर्ज किया है, जोड़ा है, तो F समानुपाती m1 गुणा m2/r² आ गया है हमारा, ठीक है। अब गणित में हम क्या करते हैं, समानुपाती के चिन्ह को हटाने के लिए एक कांस्टेंट लेते हैं, नियतांक लेते हैं, और उस नियतांक से हम जो समानुपाती का चिन्ह है उसको हटा देते हैं। तो हमें क्या प्राप्त होगा, F बराबर जी हमने यहाँ लिया है समानुपातिक नियतांक, ठीक है, फिर वो सेम चीज आ जाएगी पीछे m1m2/r²। तो यहाँ एक चीज प्राप्त हुई है, F बराबर जी m1 इंटू m2/r²। ये हमारे को, हम इसको क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल हमें प्राप्त हो गया है। F यहाँ क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल है, ठीक है। अब G को हम लिखेंगे, G यहाँ क्या है, तो G है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। G को कहा है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, ठीक है। तो इसको सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक क्यों कहा है, क्योंकि ये होल वर्ल्ड पूरे ब्रह्मांड पर काम करता है। पूरे ब्रह्मांड किन्हीं भी दो पिंडों के बीच के आकर्षण बल को हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, इसलिए हम इसको कहते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक,
ठीक है। इस सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण निर्देशांक का मान फिक्स रहता है, इसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। याद रखें आप, इसकी जो मात्रक है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, इसकी वैल्यू है, ये कई बार एग्जाम में पूछी जाती है। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक की वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। ये हमें इसकी वैल्यू आ गई है। अब हम देखेंगे m1 और m2। m1 और m2 क्या है? पिंडों के द्रव्यमान और r दूरी, पिंडों के बीच की दूरी है। तो हमने देखा कि गुरुत्वाकर्षण बल होता क्या है। ब्रह्मांड में किन्हीं भी दो पिंडों के बीच में लगने वाले आकर्षण बल को हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। ये दो पिंड है P1 और P2, उनके बीच में जो आकर्षण बल लग रहा है इसको ही हम कहेंगे गुरुत्वाकर्षण बल। अब यदि हम बात करें न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण बल के नियम के बारे में, तो न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण बल का एक नियम दिया था कि गुरुत्वाकर्षण बल है वह दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो F समानुपाती m1 गुणा m2 और F समानुपाती 1/r², यहाँ दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। अब हमने इसको समीकरण 1 का, इसको समीकरण 2 का, यदि दोनों को मर्ज कर दिया, हमने जोड़ दिया, तो हमें प्राप्त हुआ F समानुपाती m1 गुणा m2/r²। तो हमने जो समानुपाती के चिन्ह को हटाने के लिए हमने एक नियतांक लगाया g की वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। इसको हम कहते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। m1 और m2 पिंडों के द्रव्यमान है और r है ये पिंडों के बीच की दूरी है, f गुरुत्वाकर्षण बल है। तो हमने इसमें गुरुत्वाकर्षण बल को परिभाषित कर दिया, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण बल का नियम भी लिख लिया और गुरुत्वाकर्षण बल का मान भी हमने प्राप्त कर दिया है। गुरुत्वाकर्षण बल का मान क्या होता है? F बराबर g m1 इंटू m2/r²। अब हम इससे आगे बढ़ेंगे। अब गुरुत्वाकर्षण बल हमें प्राप्त क्या हुआ था? गुरुत्वाकर्षण बल F बराबर g m1 m2/r²। ये वैल्यू हमें प्राप्त हुई थी। गुरुत्वाकर्षण बल बराबर g m1 m2/r²। g की वैल्यू याद रखें आप 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। अब इसके गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में हम यदि एक दो पॉइंटों पर बात करते हैं, तो गुरुत्वाकर्षण बल है ये प्रकृति का सबसे कमजोर बल है। गुरुत्वाकर्षण बल प्रकृति का सबसे कमजोर बल है। गुरुत्वाकर्षण बल प्रकृति का सबसे कमजोर बल है, आसानी से टूट जाता है। और यदि अगले पॉइंट की हम बात करें, पृथ्वी व किसी वस्तु के मध्य लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को गुरुत्वीय बल कहते हैं, ग्रेविटी। तो पृथ्वी और किसी वस्तु के बीच में जो गुरुत्वाकर्षण बल लगता है उसको हम गुरुत्वीय बल कहते हैं। पृथ्वी और किसी वस्तु के बीच में जो बल लग रहा है गुरुत्वाकर्षण, उसको हम ये कहना सही नहीं है कि गुरुत्वाकर्षण बल, उसको गुरुत्वाकर्षण बल भी कह सकते हैं, लेकिन सबसे उचित है गुरुत्वीय बल। पृथ्वी और किसी वस्तु के बीच में गुरुत्वाकर्षण बल, उसको हम गुरुत्वीय बल कह रहे हैं। और गुरुत्वाकर्षण बल प्रकृति का सबसे कमजोर बल है। ठीक है, इसको पढ़ने के बाद हमने गुरुत्वाकर्षण बल को पढ़ा, उसकी परिभाषा को पढ़ा।
फिर न्यूटन ने जो नियम दिया उसके संबंध में बोल दिया, गुरुत्वाकर्षण बल को निकाला, और उसके बारे में ये दो उदाहरण क्या ये दो पॉइंट हमने देख लिए हैं। अब हम गुरुत्वाकर्षण बल से संबंधित ये टॉपिक आता है गुरुत्वीय त्वरण। क्या आता है? गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण को समझेंगे। गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है? त्वरण हम जानते हैं वेग में परिवर्तन की दर या वेग बटा समय। वेग बटा समय क्या होता है? त्वरण। वेग बटा समय यदि त्वरण होता है तो गुरुत्वीय त्वरण, उसको हम समझें। गुरुत्वीय त्वरण को जी से लिखते हैं, जी, स्मॉल जी। याद रखें गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी है और कैपिटल जी क्या है? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, जिसकी वैल्यू है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। यदि हम देखें, यदि हम किसी वस्तु को पृथ्वी की तरफ गिराए, ये यदि पृथ्वी है, तो यदि किसी वस्तु को हम पृथ्वी की तरफ गिराए तो वह बढ़ते हुए वेग के साथ आती है नीचे। हमने ये मार्कर है, ये नीचे गिराएंगे तो ये पृथ्वी की तरफ है, ये बढ़ते हुए वेग के साथ नीचे गिरेगा। अर्थात किसी वस्तु को पृथ्वी की तरफ स्वतंत्र रूप से गिराए तो बढ़ते हुए वेग के साथ नीचे आती है। अर्थात वेग में बदलाव आता है। अतः इसे गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी कहते हैं। किसी वस्तु को पृथ्वी की तरफ स्वतंत्र रूप से गिराएं तो वह बढ़ते हुए वेग के साथ नीचे आती है। अर्थात वेग में बदलाव आता है, वेग में परिवर्तन त्वरण कहलाता है। इसी कारण हम इसको गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल तो लग रहा है वस्तु और पृथ्वी के बीच में, और ये बदलते हुए वेग के साथ गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, इस कारण हम इसको क्या कहते हैं? गुरुत्वीय त्वरण। अब गुरुत्वीय त्वरण के बारे में हम यदि बात करें तो गुरुत्वीय त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है, इसको यदि हम समझने का प्रयास करें तो गुरुत्वीय त्वरण का फॉर्मूला स्मॉल जी बराबर जी एम बटा आर, जी एम बटा आर स्क्वायर। स्मॉल जी बराबर जी एम बटा आर स्क्वायर, ये गुरुत्वीय त्वरण का फॉर्मूला होता है। गुरुत्वाकर्षण बल है बराबर जी m1 m2 बटा आर स्क्वायर, और जो गुरुत्वीय त्वरण है स्मॉल जी, इसकी वैल्यू होती है जी। यहाँ ये जी तो हम जानते हैं क्या होता है? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। ये तो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक हो गया। m क्या होगा? जिस वस्तु का हमें गुरुत्वीय त्वरण ज्ञात करना है उसका द्रव्यमान। जिस भी पिंड, जिस भी वस्तु का हमें गुरुत्वीय त्वरण ज्ञात करना है, जैसे पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण ज्ञात करना है तो हमें यहाँ पृथ्वी का द्रव्यमान रखना पड़ेगा, और नीचे ये जो कैपिटल आर दे रखा है ये कैपिटल एम है, और ये नीचे जो कैपिटल आर दे रखा है ये रेडियस, जिसको हम क्या कहते हैं? त्रिज्या है। किसकी त्रिज्या है? इसको यदि हम देखें तो ये त्रिज्या है जिस भी वस्तु की या जिस भी पिंड का हमें गुरुत्वीय त्वरण ज्ञात करना है उसकी त्रिज्या। तो स्मॉल जी बराबर जी एम बटा आर स्क्वायर। अब इसके
यदि हम बात करें पृथ्वी के लिए, हम देख लें यदि गुरुत्वीय त्वरण की वैल्यू क्या होती है, तो पृथ्वी के लिए यदि हम गुरुत्वीय त्वरण की वैल्यू को हम देखें, अर्थ के लिए हम स्मॉल जी का मान निकालते हैं, या लिखते हैं जीई। तो पृथ्वी के लिए जब हम जीई की वैल्यू निकालते हैं, गुरुत्वीय त्वरण की वैल्यू निकालते हैं, तो यहाँ कैपिटल एम की वैल्यू क्या आ जाती है, 5.9 इंटू 10 की पावर 24 किलोग्राम। पृथ्वी का द्रव्यमान है 5.9 इंटू 10 की पावर 24 किलोग्राम। ये द्रव्यमान किसका है, अर्थ का है, ठीक है। और नीचे जो आर, जो रेडियस दे रखी है आर, इसमें आर स्क्वायर जो है, इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू आएगी 6400 किलोमीटर। ये भी हम पृथ्वी के लिए बात कर रहे हैं। तो गुरुत्वीय त्वरण हम यदि पृथ्वी के लिए निकालें तो जी ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर इंटू 5.9 इंटू 10 की पावर 24 किलोग्राम, द्रव्यमान किलोग्राम में है, बटा आर स्क्वायर 6400 किलोमीटर, ठीक है। 6.67 इंटू 10 की पावर 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर इंटू 5.9 इंटू 10 की पावर 24 किलोग्राम बटा 6400 किलोग्राम। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो वैल्यू आती है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। सीधा याद रखना, जनरल साइंस में हमारे कोई सॉल्यूशन करने की जरूरत नहीं है। जो हमें पृथ्वी के लिए गुरुत्वीय त्वरण प्राप्त होता है वह होता है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। याद आया होगा आपको कक्षा 8, कक्षा 7, कक्षा 9, जब हम एक वैल्यू रखते हैं पृथ्वी के लिए जी की, वो रखते हैं 9.8, या एग्जाम में कई बार लगभग 10 की वैल्यू माननी पड़ती है। तो ये गुरुत्वीय त्वरण, त्वरण का मात्रक हम जानते हैं मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, और पृथ्वी के लिए हमें ये गुरुत्वीय त्वरण प्राप्त होता है 9.8 या 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये पृथ्वी के लिए क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है, गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है। पृथ्वी के लिए हमें गुरुत्वीय त्वरण की वैल्यू प्राप्त हुई है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब यदि हम दो तीन और पिंड लेते हैं, उनके बारे में यदि हम गुरुत्वीय त्वरण की बात करें तो आप डायरेक्ट याद रख लें। चंद्रमा जी ऑफ एम, मून के लिए गुरुत्वीय त्वरण की वैल्यू होती है 1.67 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। 1.67 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर ये हमें चंद्रमा के लिए प्राप्त होती है। सूर्य के लिए हम बात करें तो जी ऑफ सन, जी ऑफ एस, गुरुत्वीय त्वरण सूर्य के लिए हमें क्या प्राप्त होता है 274 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। याद रखें यहाँ कहीं भी दशमलव नहीं है। पृथ्वी के लिए बात करते हैं तो 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होती है, चंद्रमा के लिए 1.67 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है, और सूर्य के लिए ये 274 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है, 274 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है। तो हम एक तो पृथ्वी, उपग्रह चंद्रमा और सूर्य के बारे में बात हो गई। एक हम मंगल ग्रह के लिए भी बात कर देते हैं। मंगल के लिए जी ऑफ मार्स, गुरुत्वीय त्वरण की वैल्यू क्या होती है तो 3.73 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। गुरुत्वीय त्वरण में हमने पृथ्वी का देख लिया। पृथ्वी के लिए गुरुत्वीय त्वरण की वैल्यू कितनी होती है, पृथ्वी के लिए गुरुत्वीय त्वरण की वैल्यू होती है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। चंद्रमा के लिए होती है 1.67 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। सूर्य के लिए होती है 274 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर या 274 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। और मंगल ग्रह की यदि बात करें, मंगल के लिए गुरुत्वीय त्वरण की वैल्यू होती है 3.73 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब बात करते हैं पृथ्वी और चंद्रमा के बीच गुरुत्वीय त्वरण की तुलना। तो चंद्रमा का जो गुरुत्वीय त्वरण है जी ऑफ एम होता है, वह पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का 6वां भाग होता है। यदि पृथ्वी के जो गुरुत्वीय त्वरण है उसमें 6 का हम भाग दे दें तो हमें चंद्रमा का गुरुत्वीय त्वरण प्राप्त हो जाता है। चंद्रमा का गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का 6वां भाग होता है।
पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण जो भी है उसमें 6 का भाग दे दो। यदि 9.8 में हम 6 का भाग देते हैं तो 1.67 प्राप्त होता है। तो वही चंद्रमा का गुरुत्वीय त्वरण है। ये पृथ्वी व चंद्रमा के मध्य गुरुत्वीय त्वरण में संबंध। ठीक है, आज के इस वीडियो में हमने क्या देखा, गुरुत्वाकर्षण बल को देखा, उसकी परिभाषा को समझा, उत्पत्ति देखी, फॉर्मूला क्या होता है, फिर न्यूटन ने जो गुरुत्वाकर्षण बल के लिए जो अपना नियम दिया था उसको हमने देखा। फिर हमने क्या देखा कि जो गुरुत्वीय त्वरण है वह अलग अलग जो पिंड है उनके लिए किस प्रकार उनकी वैल्यू आती है, गुरुत्वीय त्वरण होता क्या है आखिर। तो जो स्मॉल जी होता है उसको हम गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। जो कैपिटल जी है वो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जिसकी वैल्यू होती है 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। जो कैपिटल एम है ये जो पिंड है, जैसे हम पृथ्वी लेते हैं तो पृथ्वी के लिए इसकी वैल्यू है 5.9 × 10⁻24 किलोग्राम। और ये रेडियस आर स्क्वायर इसकी वैल्यू होती है 6400 किलोमीटर। जो ये पिंड जिस भी पिंड की हम बात करेंगे उसकी हम त्रिज्या लेंगे। तो हमने इस वीडियो में गुरुत्वाकर्षण बल को पढ़ लिया, गुरुत्वीय त्वरण को पढ़ लिया है, अर्थात बल का एक प्रकार अच्छी तरह से समझ लिया है। अगली क्लास में हम उससे आगे पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।